मधुर और मीठे नाम में जय मसीह। प्रभु की महिमा। प्रभु ने इस 10 दिन के उपवास प्रार्थना में मुझे तो बहुत आशीष मिला है। हर साल मैं काम करते हुए फास्टिंग करती थी, लेकिन इस साल मैं पूरा टाइम दी। मेरे पास जॉब नहीं है अभी इस वक्त, ना ही मनी है, लेकिन मैं इस साल फुल टाइम दी प्रभु को। फुल टाइम मैं प्रार्थना करती थी, फुल टाइम मैं बाइबल पढ़ती थी। इस बार मेरा बहुत अच्छा प्रकाशन मिला है बाइबल पढ़ने के लिए। प्रभु ने मुझे बुद्धि दिया, मुझे ज्ञान दिया है, और मैं इसलिए बहुत खुश हूँ कि प्रभु ने मुझे अभी जब बाइबल पढ़ती हूँ, जब से मैं फास्टिंग में हूँ तब से, तो नया नया प्रकाशन देता है प्रभु। मैं इस चीज़ के लिए बहुत प्रभु की आभारी हूँ। और गवाही बहुत है, बहुत लंबा है मेरा। मैं हमेशा इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करती थी। शुरुआत में मैं बस अकेली थी, और जब मैं प्रार्थना करते करते मेरे साथ फिर बहन एस्तर आई, फिर मेरी रंजना आई, फिर मेरी आई। ऐसे कर कर के इस बार टोटल 5 से 6 बहनें जो मेरे साथ मिलकर काम में मेरे साथ हाथ बटाए। इस चीज़ का मुझे बहुत खुश हुआ, क्योंकि हर साल मैं अकेली होती थी, क्योंकि ये सब प्रार्थना का प्रभाव है। लास्ट हुआ उस दिन प्रार्थना, और सुबह में बहुत आनंदित हो गई, और मैं 1 घंटा बस धन्यवाद ही प्रार्थना की। मैं बहुत खुशी से भर गई, आराधना कर रही हूँ, प्रभु का धन्यवाद दे रही हूँ, क्योंकि खुशी का कोई लिमिट ही नहीं है। क्योंकि 10 दिन के जो उपवास प्रार्थना में प्रभु के अभिषिक्त दास लोग बहुत कुछ सिखाए हैं कि एक स्त्री को कैसे रहना चाहिए, काम करते हुए हम प्रभु को कितना टाइम देना चाहिए, और एक बच्चे को माता पिता कैसे प्रभु के वचनों में बढ़ाना चाहिए। बहुत सारी बातें हमने सीखे, और हमारे बीच मार्क शापड़ी सर भी अंतिम दिनों के विषय में बताए हैं, और बताया कि वो जो प्रकाशन उन्हें मिला, वो उन्होंने बताया कि हम अपने घर में से हम स्वर्ग जा रहे हैं और बाकी लोग घर में ठहरे तो हमें कैसा लगेगा। उस दिन भी हम बहुत आशीष पाए। ऐसी बहुत सारी आशीषें हैं प्रभु ने मेरे जीवन में आशीष के रूप में दिया है। और एक गवाही मैं बताना चाहती हूँ। जो 24 घंटा प्रार्थना स्टार्ट हुआ था रात 12 बजे से, और दूसरे दिन 12 बजे तक, लेकिन जो दिन का जो सेशन था, हम लोग पूरे जवान लड़की लोग ही थे। हम लोग यहाँ पे एक के बाद एक सुबह से लेकर हम लोग 2-2 घंटे से बैठ रहे थे, लेकिन 11 बजे से पूरा काम कंप्लीट करके जब हम लोग प्रार्थना में बैठे यहाँ, 11 बजे से लेकर 1 बजे तक 2 घंटा कंटिन्यू रो के प्रार्थना की, सब विषयों को लेकर। और एक गवाही बताना चाह रही हूँ। रंजना हमारे बीच में है, वो अपने बहन का जेठ जो है एक्सीडेंट हुआ था इसका, मुझे सुबह ही बताई थी, और जब हम लोग दोनों बात कर रहे थे ऐसा लगा कि वो नहीं बच सकता, ऐसा लगा जब बात कर रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब सिर में लग गया था। उसे देखने से तो आप लोग सोचोगे भी नहीं कि वो जिएगा, और यहाँ से डॉक्टर लोग हाथ खड़ा कर दिए, नस दब गया, क्या हुआ अंदर में, ब्रेन फट गया भी होगा शायद, बोले कि वो कोमा में गया, बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता है, यहाँ से रिफ़र कर दिए। तो हमको लग रहा था कि शायद ही बचेगा, लेकिन जब प्रार्थना कर रहे थे उस वक्त मुझे पवित्र आत्मा अगुवाई किया, और मैं रो के प्रार्थना कर रही थी। बहन रंजिता भी बहुत रो रही थी। हम लोग टूटे हुए दिल के साथ प्रार्थना की, बहुत टूटे थे, सभी लोग प्रार्थना किए। तो मुझे नहीं पता, मेरे अंदर से अगुवाई हो रहा था कि वो भाई जिएगा, और मैं ऐसा प्रार्थना करती, प्रभु आप इसी वक्त आवाज़ दीजिए उसे, वो जो कोमा में है वो आपकी आवाज़ को सुनकर जाग जाए। ऐसी प्रार्थना की मैं, और पता नहीं बहुत रो रही थी, मेरी आंख से आंसू नहीं रुक रहा था, बहुत रो रही थी, और मेरे को लगा मैं वो विश्वास, प्रभु का विश्वास से मैं प्रार्थना की थी। हालेलुया, प्रभु के लिए ताली बजाएं। वो भाई जीवित है, वो भाई शाम के ही ठीक हो गया, लेकिन मैं सुबह पूछी, दूसरे दिन सुबह पूछी कि अभी वो भाई कैसा है,
तो ये बताई कि शाम के बताने का टाइम नहीं था शायद, तो नहीं बताई। लेकिन मेरे को फिर से आत्मा अगुवाई किया कि वो भाई कैसा है, मैं एक बार पूछी तो बोली कि वो ठीक हो गया, डिस्चार्ज भी हो गया। हालेलुया। एक अद्भुत ये गवाही है कि हमारी जो आंसू की प्रार्थना ने प्रभु कभी फेल होने नहीं देता है। ऐसे बहुत सारी गवाहियाँ हैं जो प्रभु मेरे जीवन में किए। इस प्रार्थना में जो 10 दिन का प्रार्थना में बहुत रुकावटें आई। 5वां दिन का प्रार्थना में मैं 5 दिन प्रार्थना उपवास प्रार्थना रख के एक दिन मैं काटने गई थी, धान काटने। प्रभु ने मेरे को भर दिया। उस दिन मैं नाइट के थी, दिन में नहीं थी। फिर दूसरे दिन कंटिन्यू थी, मतलब सुबह शाम दोनों टाइम थी। और 7वां दिन शैतान ने मेरे को भरमा रहा था। फास्टिंग थी लेकिन शैतान भरमाता है। प्रभु के भक्त दास हमारे बीच में जो प्रीच कर रहे थे 7वां दिन, बुरा मत मानना, लेकिन एस्तर जो बहन है ना, हमारे बीच में कुछ बातें हुई जिसके कारण मेरा दिल बहुत दुख हुआ था। बहुत दुखी से मैं प्रार्थना की थी और मन ही मन में मेरे शरीर में आत्मा और शरीर में लड़ाई हो रही थी। मैं ऐसे पीछे बैठी थी, भाभी जैसे बैठे हैं। जब प्रीच कर रहे थे सर बोल रहे थे कि उपवास जब करते हैं तो किसी से बात करने नहीं भाता है ना सर। तो तब मेरे को लगा, मैं उससे पहले मेरे अंदर ही अंदर लड़ाई हो रहा था कि मैं घर जाऊंगी, इस कलीसिया में नहीं रहूंगी, मेरे को यहाँ पे अच्छा नहीं करते हैं, मतलब बहुत सारी बातें मन में आ रहे थे। फिर मैं थोड़ी देर के लिए सोची कि ऐसा क्यों आ रहा है मेरे मन में, ये सब शैतान की ओर से। फिर मैं यीशु के नाम से डांटी, अन्य भाषा में प्रार्थना की बैठे बैठे। मेरे को ऐसा लग रहा था सर कब खत्म करेंगे। फिर वो बात जो बोले हैं कि उपवास में किसी से बात नहीं करना है, तो तब मेरे को लगा कि मैं थोड़ा मतलब बात की, इसलिए शायद मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर उसके बाद मन को मना ली और आत्मा शांत हो गया। फिर प्रभु के दास जो बोले हैं जवान लोगों के लिए कुछ अगुवाई हो रहा है, और जवानों को यहाँ खड़े करके जो प्रार्थना कर रहे थे प्रभु के दास, मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि प्रभु मेरे को क्यों चुना और मेरे जीवन में ऐसे क्यों लाठी और सोटे पड़ते रहते हैं। फिर लगा कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, तो कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, और वो हुआ भी है। प्रभु के दास बुलाए और हाथ रख के प्रार्थना कर रहे थे कि यहाँ से कोई एस्तर बनेगी, यहाँ से कोई रूथ बनेगी, ऐसे करके प्रार्थना कर रहे थे। मैं रिसीव की हूँ, मुझे नहीं पता लेकिन मैं रिसीव की हूँ। और दूसरे दिन प्रभु के दास मेरे मैसेज किए कि बहन एस्तर और तेरे दोनों के बीच में से कोई एक जन प्रीच करना है। तो मैं बोली ये प्रभु की ओर से होगा। मैं उससे पहले बहुत प्रार्थना करती थी नौकरी के लिए, मेरे जो सैलरी रुका उसके लिए कंटिन्यू, लेकिन उस दिन मेरे अंदर एक डर आ गया, परमेश्वर मेरे को चुना होगा ऐसे करके। फिर मैं प्रार्थना की, प्रभु के दास के मैं मैसेज की कि मैं प्रार्थना करूँगी, फिर मैं बताऊँगी। तो जब मैं प्रार्थना कर रही थी, दिन भर मैं प्रार्थना कर रही थी, तो मेरे को एस्तर की किताब ही मतलब मुझे मिला। जब मैं प्रार्थना करके वचन पढ़ रही थी तो मुझे बहुत सारे प्रकाशन मिले हैं, और मुझे लगा कि अब मुझे सेवा करना है, शायद मुझे प्रभु इसलिए चुना है। और दूसरे दिन भी, उस दिन मैं मैसेज नहीं की थी सर क्या कि मैं तैयार ही हूँ, लेकिन शाम के बताऊँगी सोची थी, लेकिन टाइम नहीं मिला। तो दूसरे दिन मैं फिर से मतलब ट्राई की हूँ उसी अध्याय की। जैसे मैं खोली बुक बाइबल, तो फिर मेरे को एस्तर की किताब ही खुला और उसमें घुसते गई, पढ़ते गई, घुसी मेरे को ऐसा लगा कि परमेश्वर मेरे को एस्तर बना रहा है। आमीन, हालेलुया। मेरे को ऐसा लगा एस्तर के जीवन में जितने दुख और परेशानियाँ आए ना, मेरे जीवन में वैसे ही हैं। तो सेम लगा, आत्मा में ऐसा लगा कि प्रभु के दास जो हाथ रख के प्रार्थना किए थे ना, कोई एस्तर बनने जा रहे हैं। तो आत्मा में मुझे अगुवाई हुआ कि मैं ही हूँ, वो मेरे लिए प्रोफेशन हुआ था। तो मैं बहुत खुश हो गई कि प्रभु ने मुझे चुना है। और उस दिन मैं पूरा प्रिपेयर थी, लेकिन समय नहीं मिल पाया, इसलिए मैं नहीं बताई।
तो प्रभु का धन्यवाद। ऐसे बहुत सारी गवाहियाँ हैं, कम है समय इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन सारी गवाहियों के द्वारा प्रभु को ही महिमा मिली। आप सभी को जय मसीह। हालेलुया।